नमस्कार दोस्तों। एक बार मैं फिर से ध्रुव दाऊदा आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिजिटल ध्रुव। पिछले कुछ हफ्तों से मैं नहीं आ पाया था क्योंकि कुछ टूर्स में व्यस्त था और करीबन 2 हफ्ता मैं बाहर था, तो कहीं बुरा भी लग रहा था कि मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा हूँ। तो आज फिर से एक बार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। आप आशा करता हूँ आप लोग इससे ध्यान से सुनेंगे। तो आज का टॉपिक है, हाल ही में आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर लोगों की चाइना क्या हो गया, अभी वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री, सबसे अमीर देश है। 120 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ उसने किसको पसार के नंबर 1 बना है? अमेरिका को, जो आज कई सालों से नंबर 1 पोजीशन पे था। तो इसका रीज़न क्या है? इससे पहले जान लेते हैं हमारा इंडिया का पोजीशन कहाँ है। तो इंडिया का पोजीशन आप लोगों को जान के बहुत दुख होगा और मुझे बताने में बहुत दुख हो रहा है कि इंडिया टॉप 10 में भी नहीं है वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री में। हालांकि इंडिया का पॉपुलेशन 2 नंबर में आता है और भारत का जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पुराना सिविलाइजेशन है और सबसे पहले भारत ने व्यापार करना स्टार्ट किया था। तो फिर भी आज क्या है, हमारा देश बहुत ही पीछे चला गया चाइना से। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि दोनों जो कंट्री है वो दोनों कंट्री से करीबन एक ही टाइम पे आज़ाद हुआ था। तो रीज़न क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है हमारे जो लोग हैं वो लोग क्या है, नौकरी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बिजनेस को नहीं। चाइना के लोग क्या है, वो लोग क्या करते हैं, नौकरी तो ठीक है, नौकरी करते हैं, लेकिन वो लोग कहीं भी बेचने में कहीं भी शर्माते नहीं हैं। वो लोग कहीं भी सेल्स को कहीं भी वो लोग सौदा काम नहीं समझते। वो लोग क्या करते हैं, जब भी उन लोगों का वो लोग जब 18 साल के हो जाते हैं, उनके बच्चे, पढ़ाई के साथ सेल्स में भी वो लोग क्या करते हैं, अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, चाइना क्या है, चाइना करीबन वर्ल्ड का जितना भी एक्सपोर्ट है उसमें 40% हिस्सा चाइना का है। क्यों? क्योंकि वो लोग बेचने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि बेचना ही एक ऐसा माध्यम है, सेल्स ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि सेल्स से रेवेन्यू आता है, सेल्स से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, सेल्स से आप लोग क्या होता है, स्किल्स बढ़ता है, सेल्स से लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर एग्जांपल दिया जाए, जैसे अभी हम जो मोबाइल में बात कर रहे हैं, अभी जो हम मोबाइल में रिकॉर्ड करें, ये भी चाइना का है, क्योंकि इंडिया में ऐसा इतना अच्छा मोबाइल नहीं है। बहुत सारा प्रोडक्ट चाइना का है। चाइना खाली इंडिया में ही है ऐसा नहीं, चाइना का प्रोडक्ट वर्ल्ड के हर एक कंट्री में जाता है। यूएस भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो यही रीज़न है कि आज क्या है, चाइना वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री है और उसके बाद आता है यूएसए, लेकिन इंडिया का इसमें नामो निशान नहीं है। तो अभी टाइम आ गया है, खाली सरकार के ऊपर ही हम लोग निर्भर ना रहे, नौकरी पर ही निर्भर ना रहे, अपना स्किल्स बढ़े। आज डिजिटल माध्यम का ज़माना है, आजकल बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया जिसके ज़रिए आप अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और सेल्स को आप लोग महत्व दें, सेल्स बिक्री को महत्व दें, अपना खुद का पढ़ाई के साथ सेलिंग स्किल भी आप लोग बढ़ाएं। और साथ में आप लोग ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के अपना स्किल्स को बढ़ाएं जो आपको सेल्स सिखाता हो, ऑनलाइन सेल्स सिखाता हो। तो ऐसा ही प्लेटफॉर्म बहुत सारा इंडिया में है, लेकिन सब में आप लोग जुड़ भी नहीं सकते, क्योंकि क्यों नहीं जुड़ सकते, बहुत सारा फर्जी कंपनी में आ गया। तो वो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग प्रोसेस में वो लोग काम करके शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, फिर वो लोग भाग जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ठगा भी जाता है। तो अच्छे से स्टडी कीजिए। आजकल डायरेक्ट सेलिंग बूम कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी दे दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या क्या कर सकती है। कोई भी कंपनी जो खाली मनी रोटेशन करते, पैसे के बदले पैसे देती है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। और साथ में अगर उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो नहीं सकता। तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप जरूर काम कीजिए। हम भी एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो आज करीबन 13 साल होने को है। करीबन 20 से भी ज़्यादा कंट्री में वो काम कर रहा है। इंडिया में भी वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आज 1 साल ज़्यादा हो गया है। और वो टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। मैं उसका नाम बताना चाहूँगा, एटमी। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ और सेल्स स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं
तो आप सब मेरे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया रहेगा नीचे और मेरा बाकी सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक भी दिया रहेगा। आप उसके साथ उसमें कनेक्ट होकर मुझसे बात कर सकते हैं पर्सनली, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, फिर कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया रहेगा। तो इतना देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो काइंडली शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगले हफ्ते ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक के लिए शब्बा खैर एंड धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से ध्रुव दाऊदा आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिजिटल ध्रुव। पिछले कुछ हफ्तों से मैं नहीं आ पाया था क्योंकि कुछ टूर्स में व्यस्त था और करीबन 2 हफ्ता मैं बाहर था, तो कहीं बुरा भी लग रहा था कि मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा हूँ। तो आज फिर से एक बार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। आप आशा करता हूँ आप लोग इससे ध्यान से सुनेंगे। तो आज का टॉपिक है, हाल ही में आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर लोगों की, चाइना क्या हो गया, अभी वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री, सबसे अमीर देश है। 120 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ उसने किसको पसार के नंबर 1 बना है? अमेरिका को, जो आज कई सालों से नंबर 1 पोजीशन पे था। तो इसका रीज़न क्या है? इससे पहले जान लेते हैं हमारा इंडिया का पोजीशन कहाँ है। तो इंडिया का पोजीशन आप लोगों को जान के बहुत दुख होगा और मुझे बताने में बहुत दुख हो रहा है कि इंडिया टॉप 10 में भी नहीं है वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री में। हालांकि इंडिया का पॉपुलेशन 2 नंबर में आता है और भारत का जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पुराना सिविलाइजेशन है और सबसे पहले भारत ने व्यापार करना स्टार्ट किया था। तो फिर भी आज क्या है, हमारा देश बहुत ही पीछे चला गया चाइना से। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि दोनों जो कंट्री है वो दोनों कंट्रीज ही करीबन एक ही टाइम पे आज़ाद हुआ था। तो रीज़न क्या है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है हमारे जो लोग हैं वो लोग क्या है, नौकरी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बिजनेस को नहीं। चाइना के लोग क्या है, वो लोग क्या करते हैं, नौकरी तो ठीक है, नौकरी करते हैं, लेकिन वो लोग कहीं भी बेचने में कहीं भी शर्माते नहीं हैं। वो लोग कहीं भी सेल्स को कहीं भी वो लोग सौदा काम नहीं समझते। वो लोग क्या करते हैं, जब भी उन लोगों का वो लोग जब 18 साल के हो जाते हैं, उनके बच्चे, पढ़ाई के साथ सेल्स में भी वो लोग क्या करते हैं, अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, चाइना क्या है, चाइना करीबन वर्ल्ड का जितना भी एक्सपोर्ट है उसमें 40% हिस्सा चाइना का है। क्यों? क्योंकि वो लोग बेचने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि बेचना ही एक ऐसा माध्यम है, सेल्स ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि सेल्स से रेवेन्यू आता है, सेल्स से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, सेल्स से आप लोग क्या होता है, स्किल्स बढ़ता है, सेल्स से लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर एग्जांपल दिया जाए, जैसे अभी हम जो मोबाइल में बात कर रहे हैं, अभी जो हम मोबाइल में रिकॉर्ड करें, ये भी चाइना का है। क्योंकि इंडिया में ऐसा इतना अच्छा मोबाइल नहीं है। बहुत सारा प्रोडक्ट चाइना का है। चाइना खाली इंडिया में ही है ऐसा नहीं, चाइना का प्रोडक्ट वर्ल्ड के हर एक कंट्री में जाता है। यूएस भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो यही रीज़न है कि आज क्या है, चाइना वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री है और उसके बाद आता है यूएसए, लेकिन इंडिया का इसमें नामो निशान नहीं है। तो अभी टाइम आ गया है, खाली सरकार के ऊपर ही हम लोग निर्भर ना रहे, नौकरी पर ही निर्भर ना रहे, अपना स्किल्स बढ़े। आज डिजिटल माध्यम का ज़माना है। आजकल बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया जिसके ज़रिए आप अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और सेल्स को आप लोग महत्व दें, सेल्स बिक्री को महत्व दें। अपना खुद का पढ़ाई के साथ सेलिंग स्किल भी आप लोग बढ़ाए। और साथ में आप लोग ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के अपना स्किल्स को बढ़ाए जो आपको सेल्स सिखाता हो, ऑनलाइन सेल्स सिखाता हो। तो ऐसा ही प्लेटफॉर्म बहुत सारा इंडिया में है, लेकिन सब में आप लोग जुड़ भी नहीं सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते? बहुत सारा फर्जी कंपनी में आ गया। तो वो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग प्रोसेस में वो लोग काम करके शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, फिर वो लोग भाग जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ठगा भी जाता है। तो अच्छे से स्टडी कीजिए। आजकल डायरेक्ट सेलिंग बूम कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी दे दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या क्या कर सकती है। कोई भी कंपनी जो खाली मनी रोटेशन करते, पैसे के बदले पैसे देती है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। और
साथ में अगर उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो नहीं सकता। तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप जरूर काम कीजिए। हम भी एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो आज करीबन 13 साल होने को है। करीबन 20 से भी ज़्यादा कंट्री में वो काम कर रहा है। इंडिया में भी वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आज 1 साल ज़्यादा हो गया है। और वो टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। मैं उसका नाम बताना चाहूँगा, एटमी। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ और सेल्स स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं तो आप सब मेरे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया रहेगा नीचे और मेरा बाकी सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक भी दिया रहेगा। आप उसके साथ उसमें कनेक्ट होकर मुझसे बात कर सकते हैं। पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, फिर कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया रहेगा। तो इतना देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो काइंडली शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगले हफ्ते ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक के लिए शब्बा खैर एंड धन्यवाद। थैंक यू।